हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फॉरम यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैकेनिकल फॉरम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज हम देखने वाले हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था एनटीपीसी में, उन सब का हम इसमें जिक्र करने वाले हैं और सारे कंसेप्ट आपको यूनिक मिलने वाला है। तो और यदि आपने अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो हम मैकेनिकल फोरम जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नेम से हमारा आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप गूगल प्ले स्टोर में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के पीडीएफ से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस क्वेरी वगैरह पढ़ने के लिए या बताने के लिए हमें हमारे ऐप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक एनटीपीसी के बैच के लिए यदि आपने एनटीपीसी का कोई टेस्ट सीरीज नहीं खरीदा है तो आप यहाँ पे जाइए और आपको 51 रुपये इनसे भी कम दाम में आपको क्या मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको पूरा रुपया पेड नहीं करना, आपको यूज़ करना है SATY10, जिससे आपको यहाँ पे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कि विकास 4 रुपये के 5 केले और खरीदता है और 5 रुपये के 4 केले बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लो, आप लगाने की कोशिश करना। ये हमेशा ये दशमलव में है, ये 55.56 है, ये 53.25 है, ये 40.50 है और 56.25 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका सही ऑप्शन है 56.25। देखो यहाँ पे 4 5 को देखो, यहाँ पे यदि मैं बोलूँ कि 4 किलो के बेचने में इसको कितना लगा, 5 किलो को इसने खरीदा कितने में भाई, 5 किलो को 4 रुपये में खरीदा और 4 को 5 के भाव में बेच दिया। तो आपको करना क्या है, इन दोनों का गुना करना है 25 से, इन दोनों का गुना करना है कितना 16, 16 माइनस 25 कितना हुआ 9, ठीक है। और 9 बट्टे कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया कितना 9/16, 9/16 और गुने कितना हो गया 100, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 56.25, ठीक है। तो यह देख लो आप, यहाँ पे प्रोसेस आप देख लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका परसेंट लाभ कितना होगा? क्या ये 15% होगा, 20%, 18 या 12%? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये क्या क्या है, ये हमेशा 20% होगा। क्यों भाई? अब यहाँ पे देखो, जो 12 पेन 2 रुपये अधिक पे बेचता है ना, तो इसका जो कंसेप्ट है आप समझना। देखो 12 पेन 2 रुपये में बेचता है तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, अर्थात या ये हुआ कि 10 पेन का विक्रय मूल्य कितने हैं, 12 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हुआ। बात समझ में आया? तो आपको जब भी ऐसे 10 पेन बड़ा तो 12 में से 10 घटा दो, कितने 2 पेन के बराबर तो लाभ हुआ, क्रय मूल्य आपका 10 है, तो 2/10 गुने 100, ईजी है। बात समझ में आया? ये आ जाएगा 10×20%, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। महेश एक खिलौना 25 रुपये में खरीदता है और 30 रुपये में बेच देता है। तो यहाँ पे देखो 25 रुपये में खरीदा और 30 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो यदि आपने देखा SP है 30 रुपये और CP है 25 रुपये, तो आपको पता है लाभ प्रॉफिट कितना होता है, तो आप इन दोनों में डिफरेंस कितना है 5 का, और बट्टे कितना 25 और गुने 100, तो 25 चौका 100, 4×5 = 20। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20%। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़ें और आप इसका उत्तर देने की कोशिश करें, ठीक है। कह रहे एक पेंसिल 144 पेंसिल 22.5 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी गई, और यदि प्रत्येक पेंसिल 2.25 रुपये की दर से बेची गई तो लाभ कितने प्रतिशत होंगे? तो क्या ये 12%, 17%, या 20% या 25%? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ पे देखो आपको 12 पेंसिल का मूल्य इतना है, तो आपको बताना है एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा। तो ये कितना होने वाला है भाई, 22/5 भागा 22.5 भागा 12। तो एक पेंसिल का जो क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना दिया 2.25 रुपीज़। तो आप यहाँ पे ये देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देखो, यदि लाभ बात करें तो इतना आ जाएगा, लाभ आपका कितना आ जाएगा 4.5/12 रुपया। तो परसेंट लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बट्टे क्या CP। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्या 20% इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है।
या दूसरा आपका प्रोसेस है कि आपको पता है ना, लाभ परसेंट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितने थे, तो आपने निकाल लिया कि 1.875, ठीक है, और 2.25 में से 875 घटाएंगे तो ये कैंसिल आउट होकर कितना दे देगा आपको, 20%। इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप जैसे क्वेश्चंस को हैंडल कर सके ये आपके अंदर है ना। पाँचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा पाँचवा क्वेश्चन कि रंजन एक पेन ड्राइव 910 रुपये में 30% लाभ पर बेचता है तथा 180 रुपये में 10% की हानि पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो आपको देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 21.11%। आप देखो यहाँ पे मान लो कि ये इतना है, तो आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको कितना आ रहा है, 21.11% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखो इसमें मैं शॉर्टकट मेथड भी बता दूँ इसमें कि भाई मान लिया कि प्रथम पेन ड्राइव जो है वो 910 का कितना परसेंट निकाला भाई, 130%, तो ये 700 रुपये आ गया। दूसरे कितना 10% लॉस पर बेचा उसने, तो 200 रुपये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों पेन ड्राइव का टोटल वैल्यू कितनी हुई, 900। लेकिन दोनों पेन ड्राइव का विक्रय मूल्य कितना हुआ भाई, तो 1090। तो इसमें से यदि माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 190। अब 190 / 900 मल्टीपल 100 कर देना, तो कितना आएगा, 21.2211%। बातें समझ में आ गई, ठीक है। यदि बातें समझ में आ गई हो तो आप इसको ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दे भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि एक दूध वाला एक डेयरी से 800 रुपये में 25 लीटर दूध खरीदता है। कितना, 800 रुपये में 25 लीटर दूध खरीदता है और 33.5 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच देता है। लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। क्या ये लगभग 4.7% होगा, या 5.3% होगा, या हानि 4.8 होगा, या हानि 5.1% होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 4.7%। देख लो आप, 25 लीटर दूध का जो किराया मूल्य है वो कितना, 800 रुपया। तो 1 लीटर दूध का कितना हो जाएगा, 800/25 कितना, 32 रुपया। लेकिन उसने बोला क्या, जबकि विक्रय मूल्य तो दिया है कितना, 33.50 रुपया। तो मतलब वैसे ही आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो हानि इस लाभ कितना हो रहा है भाई, 1.5 रुपये का लाभ हो रहा है, तो परसेंट ही होगा, लाभ ही होगा। तो परसेंट लाभ बराबर कितना, तो 150 1.50 अपॉन में 32 × 100, क्योंकि परसेंट लाभ गुने 100 भट्टा कितना हो जाता है, CP। तो इसका लगभग जो वैल्यू आ जाएगा 4.86875 अप्रॉक्स 4.7 के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपये के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताना है आपको। तो इसका तो ईजी है। 120 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको लाभ बताना है। इसका 33.33% होगा, 40% होगा, 50% या 60%। ये देख लो आपके कितने सारे पेपर में पूछे गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 50% हो जाएगा। देखना अभी अभी आपने इसको देखा था कि 120 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको बता देना इन दोनों के बीच का डिफरेंस 80 आया, तो परसेंट लाभ हमारा क्या होगा, 40 आया। तो आप देखो 40 / कितना, 80 × 100, ठीक है। ये 50% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, 1.87%, 0.53 ये परसेंट, या 183.35%, 185.71%, या 181.75%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 185.71%। बातें समझ में आया। अगले देख लो आप इसका सॉल्यूशन। जैसे क्रय मूल्य तो दिखाया है विक्रय मूल्य का कितना 35%, तो 35/100, इसका मतलब 7 बट्टा कितना हो गया, 20 आ गया। तो आपको बताना है परसेंट लाभ, तो कितना आया भाई, 20 में से 7 घटाओगे कितना आएगा, 13। 13 बट्टे कितना, क्रय मूल्य कितना है, 7 × 100। बातें समझ में आ रहा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 185.71%, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक थोक विक्रेता 1 रुपये की 7 हेयर क्लिप खरीदता है और 40% लाभ पाने पर उसके लिए उसे 1 रुपये में कितनी क्लिप बेचनी चाहिए। क्या ये 6 होगा, 5 होगा, 4 या 3 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आप बताना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5। अब देख लो यहाँ पे भाई 1 रुपये में खरीदे गए क्लिप की संख्या कितना है, 7। तो 40% लाभ कमाने हैं तो कितना,
तो कितना हो जाएगा 7/5। तो 1 रुपये में बेचे हुए क्लिपों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 7 से गुना कर दो, 7 से 7 चला गया 5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि जो भी आप बच्चे, जो भी आप लोग नए हैं या फिर आपको उनको लग रहा है कि ये सारा प्रोसेस आपके लिए सही है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर ज़रूर कर दें। और अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि रितेश एक पेन सॉरी, मैं कुछ टेक्निकल खराबी के कारण, टेक्निकल इशू के कारण ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन कह रहा है कि रितेश एक पेन 20% लाभ पर 36 रुपये में बेचता है। यदि वह 33 रुपये में बेचता तो लाभ या प्रतिशत की हानि क्या होती? क्या ये 10% होता, 15% होगा, 12% या 18%? तो आप लोग के वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 10% हो जाएगा। देखो इसकी सॉल्यूशन दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ पे यदि पेन का विक्रय मूल्य आपको कितना मिला है 120%, तो कितना हो जाएगा 36 रुपया। तो 36 का यदि आप 120% निकालेंगे तो कितना आएगा 30 रुपये इसकी हो जाएगा। और 33 रुपये में बेचने पर लाभ कितना हुआ, 3 रुपये का लाभ हुआ। परसेंट प्रॉफिट बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100/30। ठीक है, तो ये 10% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे कि 5 किलो चीनी का मूल्य, क्रय मूल्य 75 रुपया है और 10 केजी चीनी अन्य किस्म के चीनी का जिसका मूल्य 180 रुपये है, उनको आपस में मिश्रित किया जाता है और 300 रुपये में बेच दिया जाता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या यह 18% होगा, या 17.65%, या सी होगा 17.5%, या डी होगा 19%? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 17.65% होगा। देखो ऑप्शन देखो, जैसे 5 किलो चीनी का मूल्य 75 रुपया, तो 10 केजी का 180, तो 15 केजी चीनी का मूल्य यदि 255 हुआ, क्योंकि 10, 5, 15 जोड़ देंगे 255, और 15 किलो ऐसे चीनी का मूल्य कितना है 300 रुपया। तो इसमें लाभ कितने का हुआ, 45 रुपये का लाभ हुआ। हमें यही तो जरूरी था। परसेंट लाभ बराबर पता है, 45 गुने 225 गुने 100, बस ये 17.65%। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे कि किसी दुकानदार ने 20 दर्जन खिलौने 1.5 रुपये प्रति दर्जन खिलौने की दर से खरीदे और 10 खिलौने रास्ते में टूट गए। अब उसने शेष जो है 2 रुपये की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना था? क्या यह 28.87% था, या 33.33%, या 70.77%, या 33.67%? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 70.77%। देख रहे हैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन कि आपको 20 दर्जन का टोटल कितना हो गया 240, तो 240 को 1.5 से गुना किया कितना करेंगे 360 रुपये हो गया। टूटे हुए खिलौने में 10 अंडा क्या था, टूट गया। तो 240 में से 10 घटा देंगे तो शेष अंडा कितना हुआ 230, और 230 को 2 से गुना करोगे 460। फिर भी कितने का डिफरेंस हो रहा था, कितने का लाभ हो रहा था, 100 रुपये का लाभ हो रहा था। तो आपको बताना है क्या, आपको बताना है कि परसेंट लाभ। तो परसेंट लाभ बराबर क्या होता है, परसेंट लाभ बराबर पता होगा कि लाभ गुने 100/CP। तो यहाँ पे आ गया कितना 100 × 360 × 100। तो ये इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 70.77%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है कि जीवा ने एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी और क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दी और 125 रुपये का कर अदा किया। तो कर अदा करने के बाद होने वाले लाभ रुपए में कितना है? क्या वो 625 है, या 550 है, 475 है, या 500 है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 500 रुपये है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखना, क्योंकि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो तो 2500 रुपये है और विक्रय मूल्य आपको 25% अधिक है। तो यदि 2500 का 25% अधिक करेंगे तो 3125 रुपये हो जाएगा। आपको लाभ अब कितना आ रहा है, तो लाभ आ रहा होगा 625 रुपये। इन दोनों के बीच में डिफरेंस, तो 125 रुपये कर अदा कर रहा है, तो 625 में से 125 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 500 रुपये हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है? और काफ़ी क्वेश्चन का इजी भी, मतलब इजी तो नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन यदि आप एक बार प्रैक्टिस कर लिए हैं तो आपको इजी ज़रूर लगने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी बच्चे पेपर NTPC का पेपर देने जा रहे हैं तो वो सभी आप अपना इस पेपर को ज़रूर लगाएं और ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। ऐसा आप समझ लीजिए कि ये प्रीवियस ईयर का आप एक क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। ठीक है, एक दुकानदार 2000 रुपये अंकित मूल्य
वाला एक स्टूडियो सिस्टम क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है और वह 70 रुपये पैक करवाने में खर्च करता है और 2000 रुपये में इसे बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है। क्या इसका कोई लाभ नहीं होने वाला, या फिर 25% का, 30% या 35%? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो आप कि 10 और 35 का आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए बी अपॉन में 100 हो जाता है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 23.5%। अब स्टूडियो के मूल्य पर के जब आप छूट दोगे तो कितना आएगा, ये 1530 रुपये आ जाएगा। आप 1530 में 70 और जोड़ दो तो कितना आएगा, 1600 रुपये आया। विक्रय मूल्य 2000 था, अब हमें लाभ कितना हो जाएगा, 400। तो लाभ परसेंट बराबर कितना, 400/100 गुने 100। तो आप जितने भी बच्चे हैं उस सब का आपका बेसिक जो भी क्वेश्चन का था वो बेसिक मैंने लगवाया आपसे। तो आप आई हो थिंक कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ तो रही होंगी। कह रहे रिया ने तीन बोतल तीन बोतलें 250 रुपये के प्रति के हिसाब से खरीदी। उसने एक बोतल को 10% की हानि पर बेचा और पूरे सौदे में उसको 16% लाभ कमाने के लिए शेष बोतल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना है। तो आप इजी तरीके से समझना, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 19 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। देखो तीन बोतल का जो किराया मूल्य आप देखोगे तो 750 रुपया। 10% हानि पर एक बोतल को बेचता है तो कितने पर बेचा होगा, 225 रुपये पे। और 16% लाभ पर तीन बोतल बेचता है तो कितना होगा, 750, क्योंकि तीन का तो 750 है, इसका 870 रुपये में। तो आप यहाँ पे देख लो, दो बोतल का जो विक्रय मूल्य हुआ वो कितना, 645 रुपये, और दो बोतल का किराया मूल्य कितना हुआ, 500। बात समझ आया। तो लाभ कितना हो जाएगा, 645 माइनस 500 करोगे तो 145 हो जाएगा। तो परसेंट प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा, लगभग 29%, क्योंकि जीरो से जीरो कैंसिल आउट है ना, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, 29 145। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि एक चाय के व्यापारी के पास तीन किस्मों की चाय बेचने के लिए है। ब्रांड ए को 252 रुपये प्रति केजी, ब्रांड बी को 280 रुपये प्रति केजी और ब्रांड सी को 316 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा गया। वर्ष के अंत में वह पाता है कि उस के ब्रांड ए की चाय 274 रुपये हो गया, बी 197 और सी 54 रुपये किलो बच गई। तो अब वह तीनों को मिश्रित कर देता है और मिश्रण को 283.50 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है। तो बताना है कि बाकी पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या थे। तो ऑप्शन है ये आपका, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, आपने देखा ही होगा। क्या ऑप्शन ही है आपका, 75.50 पैसा का लाभ हुआ, या 75.50 पैसा की हानि हुई, 82.32.40 रुपये का लाभ हुआ, या 81.25.30 की हानि हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा हमारा 7565.50 रुपये का लाभ हुआ। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखो ब्रांड ए का जो चाय था, इसका बीज का जो मूल्य है ये कितना आ गया, 69,048। बी की चाय का आ गया 55,160 और सी का हो गया 17,064 रुपया। तो ए बी सी को अपनी जोड़ा तो कितना आ गया, 1,41,272। अब तीनों प्रकार को मिश्रित किया जाता है तो 525 किलो हो गया, और 525 किलो हुआ, इसका 283.50 से यदि गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,48,837.5 रुपया। तो लाभ निकालना था आपका, तो इन दोनों में डिफरेंस निकाल दो, ये कितना आ जाएगा, 65,000। बातें समझ में आ रहा है, 75,065.50। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और अंकित कीमत पर 40% छूट देने के पर भी एक जैकेट 20% लाभ पर क्या करता है, 600 रुपये में बिका। यदि अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ कितना होता है, या 50% होगा, 75%, 100% या 125? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 100% होगा। अब देख लो, आपको यहाँ पे यदि मूल्य को बोलोगे तो कितना आ जाएगा, दूसरी मेथड में बताता हूँ। अंकित मूल्य का 60% क्रय मूल्य के 12% के बराबर है। तो अंकित मूल्य बट्टे कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य गुने 60/100 बराबर क्रय मूल्य गुने, बात समझ में आया। तो अंकित बट्टे सीपी बट्टे एसपी के यदि आप एमपी बट्टे सीपी निकालोगे तो 2/1 आ जाएगा। तो लाभ कितने का हो रहा है भाई, एक यूनिट का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 1 यूनिट का लाभ 1 पे। तो ये कितना आ जाएगा, 100% इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापार अपने आम सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है।
यदि वह 5% की छूट देता है तो अंकित मूल्य तो प्राप्त अंतिम प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना होगा? क्या ये 12% होगा, 14% या 15% या 18%? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आ जाएगा 14%। यहाँ पे देख लो कि अंकित मूल्य मान लिया एक्स, तो उसका इतना करोगे तो 6/5 होगा, तो इसका 57 कितना आ जाएगा 50। बातें समझ में आ रहा है? और यहाँ पे देख लो आप, यदि तो ये तो रहा आपका जो प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस है। लेकिन हम कहेंगे कि मान लो सामान का मूल्य कितना है 100 रुपया, 20% का लाभ करोगे तो 120 आएगा। बातें समझ में आया? अब उसने कहा कि नहीं 120 नहीं चाहिए, उसको 5% का डिस्काउंट चाहिए। तो 5% का डिस्काउंट, तो 12×5 = 60, 6 रुपये कम हो रहा है, तो 6 रुपये, तो ये 114 हो जाएगी। बातें समझ में? 114 हो गया। तो आपको पूछना है कि परसेंट प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो यहाँ पे कितना था 100 से कितने बढ़ गया 14, तो ये टोटल परसेंट प्रॉफिट कितना हो गया 14% का इसका करेक्ट आंसर होगा। बातें समझ में आया? अगला क्वेश्चन है कि 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 चॉकलेट कितने रुपए में बेचने चाहिए? क्या 45 में, 36 में, या 54 या 28? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 36 रुपये में। अब यहाँ पे देखो 120 का 90 चॉकलेट की विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई? 72 चॉकलेट के बराबर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 72 चॉकलेट का गुने 100 गुने 120 बराबर 60 चॉकलेट। और इसको उसको कितना चाहिए भाई? 60 नहीं, इसको 96% पे बेचना है, तो 60 गुने 96/160। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 36। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि अमित एक बस 15% की हानि पर 83,800 रुपये में बेचता है। उसे 15% लाभ पाने के लिए बस को कितने कीमत पर बेचना चाहिए? क्या यह 32,100 है, 33,300 है, या 32,300 है, या 32,200? तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हमारा क्या है? ये आ जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32,200। बातें समझ में आया? देख लो ये कितने सारे पेपर में पूछे हुए, आप यहाँ पे अंदाज़ा कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का वैल्यूज़ आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा कितना आएगा? 32,200। अब देखते हैं इसमें कैसे होता है भाई। दोनों मेथड है, तो मैं बताता हूँ कि क्रय मूल्य का 85% निकालोगे तो 10-15% की हानि हुई, तो ये कितना आ जाएगा 85 तो 23,800 का 85 निकाल दो, कितना आ गया? तो 115 पर निकालोगे तो 17×5 = 85, और कितना आ जाएगा यहाँ पे देख लो 23। ठीक है, इसको करेक्ट, इसको मल्टीपल करोगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा 32,200। अगला क्वेश्चन है कि रमेश एक फ़ोन 5% की हानि पर बेचता है, और यदि उसने इसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ होता है। तो 25% का लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देखो, या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,250 रुपये। अब यहाँ पे देखो, मान लिया कि फ़ोन, ये यार देखो कि आपको बताना है, प्रश्न से स्पष्ट है कि 20% क्रय मूल्य का 20% 200 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो 200 रुपये का बराबर है, तो इसका मतलब 25% लाभ पाना मूल्य होगा कितना क्रय मूल्य का? 125%। तो क्रय मूल्य का 125%, तो 200/20 गुने 125, तो ये कट जाएगा तो 10, और ये कितना आ जाएगा 1,250 रुपये। इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये आपका 22वां क्वेश्चन आ जाएगा। कह रहा है कि पी ने एक वस्तु को 400 रुपये में 10% लाभ पर बेचा, 10% लाभ पर बेच दी। लाभ प्रतिशत में कितना वृद्धि की जाए कि यह वस्तु 460 रुपये में बिके? क्या ये 5% है, 10%, 12 या 15? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 10%। यहाँ पे देख लो कि भाई लाभ प्रतिशत करना है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बट्टे क्रय मूल्य गुने 100। तो 460 में से 400 माइनस करेंगे तो 60 आएगा, बट्टे 100 करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा 15%। इसका करेक्ट आंसर है 15%। तो लाभ में वृद्धि कितना हुआ? पहले 10 था, 15 हो गया, तो 10×5 = 15, 5% की इसकी वृद्धि हुई। कह रहा है ए बी को 15% लाभ पर एक खिलौना बेचा। बाद में बी ने ए को ही यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा और 552 रुपये का लाभ कमाया। तो ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 2,400 रुपये। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 2,400 रुपये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना कि भाई इसका मैं बेसिक मेथड से समझाना चाहूँगा। देखो
कि ए का खिलौना मान लिया ये एक्स, तो बी द्वारा कितना हो जाएगा 23/20 एक्स। अब खिलौने का किराया मूल्य कितना भाई 138, क्योंकि 120% का लाभ हो रहा है ना, तो 138/100। तो आपको परसेंट प्रॉफिट को माना है, तो परसेंट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 138/100 माइनस का 23 कितना 20। तो आपको देख लो इन दोनों के बीच में 23 का अंतर तो बता ही है, 23 का अंतर तो CP/SP को हो ही जाता है। तो 552 का कितना निकाल देना है 23/100 एक्स, तो कितना जगह 24, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका 24 कि एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्या ये 10% होगा, 15% होगा, 12% या 25%? तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 15%। देख लो आप कि एक वस्तु को यहाँ पे मैं सेकंड मेथड बताता हूँ कि मान लिया कि 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा, उसका अंकित मूल्य कितना होगा 25%, यदि बढ़ा कर लेगा तो 125 हो जाएगा। अब कह रहा है कि तो परसेंट प्रॉफिट कितना हुआ भाई, तो 125 का आप कितना 8% का तो लॉस हो रहा था, तो 125 गुने 92/100 माइनस का 100 कितना इसका करेक्ट हो जाएगा 15%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन कि एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 45 रुपये में बेची गई, तो उसकी लाभ राशि कितनी होगी? तो ये क्या 125 है, 250 है, 500 है या 3000 है? तो मैं चाहूँगा कि इसका सोल्यूशन खुद से करें, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 500 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा। बातें समझ में आ रहा है? ये रहा आपका सोल्यूशन, यदि चाहेंगे तो सोल्यूशन लगा सकते हैं। इसका शॉर्ट मेथड मैं बताऊँगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा होता है रीजनिंग सेक्शन, और रीजनिंग सेक्शन की ओर मूव करेंगे। इसमें हमने देखा 25 क्वेश्चन, उसमें भी लगभग 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें हम देखने वाले हैं कि डिसीजन मेकिंग और जो लॉजिकल क्वेश्चन, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। आंकड़ा निर्णय एवं तर्क आधारित जितने भी क्वेश्चन है जो NTPC और रेलवे की जो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं कि आपको दिया क्या है कि निम्न निर्देश दिया है कि निम्नलिखित जानकारियों पर विचार करें और इस पर आधारित तीनों प्रश्न के उत्तर दें, ठीक है। तो इसमें आपको जो दिया गया है ये जानकारी, इसमें 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है और यहाँ पे बताना है। जैसे कि क्वेश्चन है कि राहुल और कुसुम हिंदी और गणित में अच्छे हैं, समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं, गीता और कुसुम मराठी और गणित में अच्छे हैं, समीर गीता और मिहिर इतिहास और जीव विज्ञान में अच्छे हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देख लो ये स्ट्रक्चर रहा कि आपने क्या किया, सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब आपने यहाँ इस तरह से नाम लिख दिया प्लेयर का, ठीक है, जो भी बच्चे हैं। अब जैसे कि राहुल के बारे में बोला कि गणित और हिंदी और जीव विज्ञान में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कुसुम के बारे में बोला गया कि कुसुम जो है गणित हिंदी और मराठी में बहुत अच्छे हैं, तो इन दोनों भाषाओं में अच्छी नहीं है। समीर बोल रहा है कि हिंदी जीव विज्ञान और इतिहास में अच्छे हैं। गीता के बारे में बोला गया गीता गणित जीव विज्ञान मराठी और इतिहास में अच्छे हैं। और मिहिर के बारे में बोला गया कि जीव विज्ञान और किस में अच्छे हैं, इतिहास में अच्छे हैं। तो अब आपने यहाँ पे चार्ट बना लिया, आपके पास चार्ट आ गया। अब इसका जो अब आंसर हम कर सकते हैं, देखो जैसे कह रहा है कि कौन सा निम्न में से बच्चा है कि दोनों में अच्छा है, विज्ञान जीव विज्ञान और मराठी में। तो क्या ये गीता है, कुसुम है, समीर है या मिहिर है? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि विज्ञान और मराठी में दोनों में कौन सा है, तो ये रहा आपका विज्ञान, ये जीव विज्ञान और ये मराठी। तो इसमें कौन दोनों में अच्छा है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये देख लो यहाँ पे गीता दोनों में अच्छी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गीता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन के बढ़ेंगे इसी पार्ट का। कह रहा है कि कौन गणित और जीव विज्ञान और हिंदी में तीनों में अच्छा है, गणित जीव विज्ञान और हिंदी। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि गणित जीव विज्ञान और हिंदी तीनों में कौन अच्छा है, राहुल अच्छा है। कौन अच्छा है, राहुल, और तो कोई है नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राहुल। तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ये देख लो आपकी NTPC का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर लगा के चलना है भाई। तो कह रहा है कि कौन, यहाँ भी देखो ये भी NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हिंदी, केवल हिंदी मराठी और गणित में अच्छा है। तो हिंदी मराठी और गणित देख लें आप, हिंदी मराठी, हिंदी मराठी और गणित इन तीनों में कौन अच्छा है। तो
तो आप यदि देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको कुसुम देखो हिंदी में भी मरा और उसके बाद गणित में भी और मराठी में भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कुसुम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बातें समझ में आ रही है? यदि आपको समझ में आ रही है तो आप लाइक ज़रूर कर दे भाई, बहुत ही मेहनत लगता है यार सुबह सुबह जब आप वीडियो रिकॉर्ड करना। देखिए अगला शुरू करते हैं कि निम्नलिखित जानकारियों पर उत्तर कर विचार करें और इस पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर दें। 4 मित्र है PQRS अनियमित क्रम में अध्यापन, वकालत, बैंकिंग और कुकिंग व्यवसाय में लगे हुए हैं, जिनके पास अनियमित क्रम में, आपको यहाँ पे देख लो अनियमित क्रम में क्या क्या है, लाल, नीले, सफ़ेद और पीले घर है। प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक घर है और वह केवल एक व्यवसाय करता है। जैसे कि देखो पी के पास लाल घर है और वह बैंकर नहीं है। नीले के पास नीले रंग के घर का मालिक वकील है। यश के घर का रंग पीला और या सफ़ेद नहीं है और आर एक अध्यापक है। तो आप उसको यहाँ से एक चार्ट बना लेना है। चार्ट कैसा बनेगा भाई, ये देख लो। जैसे एक तरह आपने नाम दिया, एक घर का नाम दिया और व्यवसाय दिया। जैसे PQRS था, घर का रंग पी का लाल था और ये क्या था, व्यवसाय में कुकिंग था। क्यू का पीला या सफ़ेद था और ये बैंकर था। आर का पीला या सफ़ेद था, ये अध्यापक था। एस का नीला था और वो वकील थे, ठीक है, पेशे से। तो अब आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। जैसे पहला ऑप्शन पढ़ेंगे और ये रहा आपका पहला ऑप्शन। तो क्यू एक है, तो क्यू क्या है भाई, ये वकील है, बैंकर है, कुक है या अध्यापक है। तो अभी अभी आपने देखा कि क्यू क्या है, तो क्यू जो पेशे से है एक बैंकर है। क्या है, क्यू एक पेशे से बैंकर है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन, बैंकर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि तो कह रहा है कि नीले रंग के घर का मालिक कौन है। तो नीले रंग के घर का मालिक आपको बताना है कि आर है, एस है, क्यू है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लो आप, नीला रंग वाला कौन है, एस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यस, ठीक है। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। सफ़ेद रंग के घर का मालिक कौन है बाबू, QRS में से यह निर्धारित नहीं किया जाता। तो सफ़ेद रंग का देख लो आप, सफ़ेद रंग का मालिक कौन है, तो क्यू और आर है। तो यहाँ पे ये डिसाइड किया जा सकता है, आप खुद बताओ। तो ये कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि आपको निम्नलिखित में इस जानकारियों पर विचार करना और इस पर 3 आधारित प्रश्नों का आंसर देना है। तो कह रहे कि 5 छात्र हैं, अनिल, वरुणा, चित्रा, डेव और एल्सा। ये क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और कबड्डी जैसे 5 अलग अलग तरह के खेल का स्कूलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनिल फुटबॉल खेलता है, वरुणा और डेव बैडमिंटन या क्रिकेट नहीं खेलता, चित्रा कबड्डी नहीं खेलती, एल्सा क्रिकेट, बास्केटबॉल या कबड्डी नहीं खेलती। बात समझ में आया? तो ये तो आपको डेटा आ गया। तो डेटा के सबसे पहले हमको स्टोर कर लेना है और ये रहा आपका डेटा कि खिलाड़ी का नाम लिख इधर रखना है और खेल का नाम। जैसे अनिल के बारे में बोला गया तो फुटबॉल खेलता है, वरुणा क्या खेलता है, बास्केटबॉल या कबड्डी, डेव भी बास्केटबॉल या कबड्डी, चित्रा क्रिकेट और एल्सा बैडमिंटन। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन है जो क्रिकेट खेलता है, कौन है जो क्रिकेट खेलता है, क्या अनिल है, वरुणा है, चित्रा है या डेव है। तो यहाँ पे आप देखो कि कौन क्रिकेट खेलता है बाबू, तो चित्रा क्रिकेट खेलती है सिर्फ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चित्रा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो कह रहा है वरुणा कौन सा खेल खेलती है। तो अभी अभी हमने देखा कि वरुणा कौन सा खेल खेलती है। तो आपने देखा होगा बास्केटबॉल या कबड्डी, क्या बास्केटबॉल या कबड्डी। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में ये दोनों एक साथ नहीं दिया है, तो इसका का आंसर क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है कि कौन है जो बैडमिंटन खेलता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बैडमिंटन, सिर्फ बैडमिंटन कौन खेलने वाली है, तो बैडमिंटन खेलने का काम है एल्सा का। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा एल्सा, ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे लग रहा है कि जो आपने क्वेश्चन अभी देखे हैं ये सारे तो NTPC में पूछा गया है और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप समझ लीजिए कि आपको मैं वो क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ जो सारे एजुकेटेड करवा रहे हैं और जिनका कोई मतलब नहीं बनता, वो क्वेश्चन ऐसे छांट के लाते हैं कि उनको आंसर आता रहता है और शॉर्टकट कर देता है। नहीं, मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो सारे आपको प्रोसेस वाइज दिख रहा हो, ठीक है, जो पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित सारणी को ध्यानपूर्वक आपको अध्ययन करना है और इस पर आधारित तीनों प्रश्नों का उत्तर देना है। फिर से 3 प्रश्न है। निम्नलिखित सारणी फुटबॉल प्रतियोगिता का परिणाम दर्शाती है। जैसे कि मैच, राउंड रॉबिन, प्रत्येक टीम और दूसरे टीम एक दूसरे के खिलाफ एक बार, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक बार क्या करता है भाई, मैच खेलती है और
इसके आधार पर खेले गए भाग लेने वाले टीमों थी दिल्ली थी, मुंबई, चेन्नई और कुछ सारणी में कुछ आंकड़े नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे देख लो। जैसे इसका करेक्ट आंसर जो आप करोगे कि राज्य देख दिया हमने, मैच खेले, जीत की निर्णय हुई या अनिर्णय हार हुई, या गोल किए या गोल खेले गए। तो मुंबई टीम कितने मैच हारी, तो आपको दिख रहा होगा कि मुंबई टीम जो है मैच हारने वाले में से एक भी नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, इसका एक, सॉरी। मुंबई टीम ने कितने मैच हारे हैं, तो मुंबई अपने मैच 2 जीते हैं, गोल कितने किए 3, तो टोटल गोल कितने खाए 7, तो कितना हारा 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई चेन्नई में मुंबई के पक्ष में क्या स्कोर था, तो मुंबई के पक्ष में आपने स्कोर देखा होगा 1 से 5 तक था। कितना था, 1 से 5 तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ये रहा चेन्नई में कितना गोल किया, तो चेन्नई ने कितना गोल किया 7, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि निम्नलिखित जानकारी को अच्छे से पढ़ना है और इस पर विचार करना है, 3 सवाल का जवाब देना है। सप्ताह में कुछ दिन के लिए PQRST 5 लोग एक कार्यालय जाते हैं और वे यादृच्छिक क्रम में एक प्लम्बर, बढ़ई, कुक और इलेक्ट्रीशियन, डॉक्टर का काम करते हैं। एक व्यक्ति केवल एक ही पेशे का कार्य करता है, तो सप्ताह में केवल एक ही दिन कार्यालय जाता है। तो आप इसका सबसे पहले में काम रह गया। अब देखो यहाँ पे कि क्या कह रहा है, जानकारी क्या है। प्लम्बर प्रत्येक सोमवार कार्यालय जाता है, पी एक इलेक्ट्रीशियन है और वो न मंगलवार न ही बुधवार को आता है, ठीक है, अगले दिन तो आएगा। टी एक बढ़ई है और आर एक प्लम्बर नहीं है। जो व्यक्ति गुरुवार को कार्यालय जाता है वो एक डॉक्टर नहीं है, और एस मंगलवार को काम करता है और टी अगले दिन काम करता है। अब इसका जो ये देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एक चार्ट बना लेना है। तो यहाँ पे व्यक्ति हुआ और यहाँ पे दिन, यहाँ पे व्यवसाय। पी है तो शुक्रवार को दिन जाता है, ये व्यवसाय से इलेक्ट्रीशियन है। क्यू सोमवार को जाता है, तो ये प्लम्बर है। आर गुरुवार को जाता है और ये कुक है। एस मंगलवार को जाता है और ये डॉक्टर है। तो अब और जो बुध है, टी जो है बुधवार को जाता है और ये बढ़ई है। अब जो हमसे पूछ रहा है उस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो कौन से दिन डॉक्टर कार्यालय जाता है, तो डॉक्टर पेशे से कौन था भाई, डॉक्टर था कौन, ये हमारा एस भाई साहब, और ये कब जाता है, मंगलवार को जाता है। कब जाता है, मंगलवार को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, मंगलवार, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि कौन सा जोड़ा सही है कि सोमवार को इलेक्ट्रीशियन जाता है, तो देख लो आप, या गुरुवार को कुक जाता है, मंगलवार को बढ़ई, या शुक्रवार को डॉक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के प्लम्बर कौन है, तो आपको पता है QRST में प्लम्बर कौन है, तो प्लम्बर आपको दिख रहा होगा कि प्लम्बर जो है भाई, ऑप्शन नंबर हमारा, सॉरी ये क्यू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लम्बर क्यू कौन है प्लम्बर, तो क्यू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से, और यदि आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर ठोक दें। अगला क्वेश्चन है कि ABCD यादृच्छिक क्रम में गुलाब, ट्यूलिप, गेंदा और चमेली के पसंद करते हैं। उनके पसंदीदा ग्रह अनियमित क्रम में शुक्र, बृहस्पति, शनि और पृथ्वी है। एक व्यक्ति केवल एक ग्रह और एक पुष्प को पसंद कर सकता है। तो अब आपको बताने इन्फॉर्मेशन दिया है कि ए को न तो गेंदा पसंद करती है, न ही गुलाब। बी नंबर जो हमारा है, ये देखो आपका जो चीज़, ये देखो दूसरा हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है कि बी को चमेली पसंद है, लेकिन उसकी पसंदीदा ग्रह न तो शुक्र है और न ही पृथ्वी है। जिस व्यक्ति को पृथ्वी पसंद है, ये तो ट्यूलिप और गुलाब पसंद नहीं है, और डी एक पसंदीदा ग्रह बृहस्पति है। तो अब आप इससे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है, व्यक्ति लिख देना है। तो ABCD 4 व्यक्ति है, ग्रह और पुष्प लिख देना है कि ए को क्या पसंद है भाई, शुक्र पसंद है, ट्यूलिप पसंद हुई, शनि को क्या चमेली, बी को, सी को पृथ्वी और गेंदा, डी को बृहस्पति और गुलाब। तो अब हमें क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे और कह रहा है कि शुक्र किसका पसंदीदा ग्रह है। तो अब ABCD में से तो अभी देखा हमने कि जो शुक्र जो है किसका पसंदीदा ग्रह है, तो ट्यूलिप और ये ऑप्शन नंबर ए, मतलब व्यक्ति ए है, तो किसको पसंद है बाबू, ए को पसंद है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कह रहा है सी को कौन सा पुष्प पसंद है। तो सी आप देख लो यहाँ पे, सी का कौन सा पुष्प पसंद है, तो गेंदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी की ओर चलेंगे, इनमें से कौन संयोजन कौन सा सही है, तो आपका इसका सही हो जाएगा कि शनि किसको पसंद करता है, चमेली को। तो ये आप सारे क्वेश्चन आपने देखा होगा, और मैं चाहता हूँ कि इन सभी क्वेश्चंस को आप ज़रूर लगाएं, और आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि एक प्रश्न निम्नलिखित पर आधारित है कि एल और एन इतिहास तथा अंग्रेजी में अच्छे हैं,
ओ और एल इतिहास और नागरिक शास्त्र में अच्छे हैं। एन तथा एम अर्थशास्त्र और अंग्रेजी में अच्छे हैं। ओ एम पी नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र में अच्छे हैं। पी और ओ गणित और नागरिक शास्त्र में अच्छे हैं। कह रहे हैं नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास और गणित में कौन अच्छा है, इसका आपको आंसर देना है। सबसे पहले इसका चार्ट बनाना हमारे लिए ज़रूरी है। तो देख लो, आपको विषय और इधर व्यक्ति लिख देना है कि इतिहास में कौन कौन है, एल एन ओ, अंग्रेजी में एल एन एम, नागरिक शास्त्र में ओ एन एम पी, अर्थशास्त्र में एन एम ओ पी और गणित में पी ओ। अब क्वेश्चन का आंसर देखो, यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास और गणित, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास और गणित। तो नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास और गणित, इसमें सब में कॉमन क्या चीज़ें आपको दिख रहा होगा, यल यहाँ पे आपको कॉमन दिख रही होगी, एल अच्छा ओ दिख रहा है आपको, सब में कॉमन दिख रहा है। ओ क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ओ सही हो जाएगा। बातें समझ में आ गया, सब में ओ कॉमन है और ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपने देखा भी होगा कि क्वेश्चंस का जो लेवल है काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 युवा राज, प्रेम, वेद और अशोक 4 लड़कियों सुषमा, कुसुम, विमला और पूनम के साथ मित्रता में है। सुषमा और विमला मित्र है। वेद के मित्र सुषमा और विमला को पसंद नहीं करता, कुसुम को वेद की परवाह नहीं है और प्रेम के मित्र सुषमा के साथ मित्रता में है। अब सुषमा राज को पसंद नहीं करता। अब देखो यहाँ पे जो करेक्ट, हम सबसे पहले हमें चार्ट बनाना पड़ेगा कि यहाँ पे लड़के हुए, लड़कियाँ हुई और उनके कारण हुए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कि वेद पूनम, तो वेद की मित्रता सुषमा विमला को पसंद नहीं करता, कुसुम को कोई परवाह ही नहीं है। प्रेम है, विमला सुषमा और विमला मित्र में है। अशोक जो है सुषमा राज को पसंद नहीं करता और कुसुम का जो है क्या है, ये राज का कुसुम के साथ संबंध है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन हम पढ़ेंगे तो पूनम का मित्र कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूनम का मित्र कौन है, तो यहाँ पे देख लो भाई, पूनम का मित्र कौन हुआ, वेद। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहे कौन सुषमा और विमला को पसंद नहीं करता, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अशोक विमला और सुषमा को पसंद नहीं करता। अगला क्वेश्चन कि राज का मित्र कौन है, तो भाई राज का मित्र कौन है यहाँ पे, तो ये देख लो कि राज का मित्र कौन है, तो देखा होगा आपने कुसुम राज का मित्र है। कौन है यहाँ पे, कुसुम राज का मित्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सॉरी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रहा कि प्रेम की महिला सॉरी सुषमा किसके साथ मित्रता में है, तो सुषमा किसके साथ मित्रता में, अशोक के साथ मित्रता में है। और 25 नंबर प्रेम की महिला मित्र कौन का नाम बताएं, तो ये विमला हुई। और ऑप्शन नंबर 25 में है क्वेश्चन नंबर 25 कि वेद को कौन पसंद नहीं करता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुसुम वेद को पसंद नहीं करता। तो ये सारे हमने 25 क्वेश्चन हमने देखा और कल हम यहीं से शुरू करने वाले हैं और इसमें मैं चाहता हूँ कि आप लोग 25 आउट ऑफ 25 आए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, और यदि आपको चैनल की ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दे भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।